हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला है ये गुलाब जामुन, उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरे गोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और आकृति यहाँ पे बना के दिया हुआ है, तो हमें ये क्या करना है, इसमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बताने का काम करेंगे। तो यहाँ से हम लोग हल की शुरुआत करेंगे, लिखेंगे हल। ध्यान दीजिए, इसमें बोला एक गुलाब जामुन उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है, ठीक है। और 45 गुलाब जामुन है, और इसमें से जो बेलन के गुलाब जामुन जो है बेलन के आकार का भी है, और जिसके दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा है, और इसकी पूरी लंबाई जो है ना 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पूरी जो इसकी पूरी जो लंबाई है ना, पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो और व्यास भी 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से जो हमारा व्यास दिया है, व्यास है ना, जो हमारा व्यास था डी दिया है, वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए, जो ये गुलाब जामुन है अपना, इस गुलाब जामुन जो व्यास आएगा वो अर्धगोले का भी और बेलन का भी व्यास बराबर होंगे, है ना। तो इसीलिए इसकी त्रिज्याएँ भी जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, 2.8/2 अर्थात 1.4 सेंटीमीटर जो आएगी त्रिज्या आ जाएगी। इसकी त्रिज्या आएगी, अपने अर्धगोले की भी त्रिज्या आ जाएगी, और जो बेलनकार गुलाब जामुन बना है उसकी भी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम पता करेंगे बेलनाकार जो भाग है, बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार हम भाग की लंबाई पता करेंगे, भाग की लंबाई, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई पता करने के लिए क्या करेंगे, पूरी जितनी लंबाई है ना, तो पूरी लंबाई में से हम दोनों त्रिज्याएँ घटा देंगे। अब पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो पूरी 5 सेंटीमीटर से हमें क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना, दोनों तरफ त्रिज्या बनेगा। जैसे मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को, जैसे इस तरीके से आपका गुलाब जामुन है ना, ये आपका गुलाब जामुन मान लीजिए बना है, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों सिर्फ क्या लगा है, अर्धगोला, सॉरी मुझसे बन नहीं रहा है इस पर, ये अर्धगोला बना है ऐसा करके, है ना। तो जो यहाँ पे अर्धगोला बना है अपना ना, मिला है पूरा, और इस साइड से भी मिल गया है और इस साइड से भी मिला हुआ है, ठीक है। अर्धगोले जो त्रिज्या होगी इधर भी और इधर भी, दोनों कितना होंगी, 1.4 सेंटीमीटर जो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे। और जो है अपना क्या बेलना है, यहाँ तक क्या बना है, बेलन टाइप का बना है। तो इस बेलन के भाग की लंबाई पता करना है। तो इन दोनों त्रिज्याओं को हम घटाएंगे पूरी लंबाई में, जो पूरी हमारी लंबाई है 5 है, इस पूरी 5 लंबाई में से हम क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याओं को हम घटा देंगे। तो हमारी जो बीच का जो ये है लंबाई, बेलन की लंबाई आ जाएगी। तो पूरी लंबाई 5 है और त्रिज्या कितना है, 1.4 अर्थात 2.8, पूरा 82 करीब में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1.4 लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़ें लिख सकते हैं। और अपना आया क्या, 5 माइनस 2.8, अब घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ घटाने पे हमारा आएगा 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर से जब हम घटाएंगे तो हमारा जो पूरी लंबाई आएगी 2.2 सेंटीमीटर, हमारी बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी, अर्थात ये आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे। इसमें हमारे दो चीज़ें हैं, एक बेलनाकार भाग है ना, एक बेलन है इसमें। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, है ना। इसके बाद इसमें 2 अर्धगोले लगे हुए हैं उस गुलाब जामुन में, तो 2 अर्धगोले हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस करके ये दोनों को जोड़ना है, आयतन निकालना है। तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक। ये चीज़ें हम लिखेंगे। अब बेलन का अपना आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 गुणे, है ना, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो r यहाँ पर भी है, गोले का भी, अर्धगोले का बेलन का भी, और यहाँ पे अर्धगोले का आयतन दोनों हमने सेम रखा, क्योंकि सेम आयतन का है, सेम त्रिज्याएँ हैं, इसीलिए रखा। तो यहाँ से पाई r स्क्वायर ये और पाई r स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। तो जब हम पाई r स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा h
प्लस यहाँ बच जाएगा 2 दूनी 4, 4/3 और यहाँ पे 1 आर बच जाएगी, 3 है तो 1 आर बच जाएगा। ठीक है, अब इसका होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर हमने निकाला था 1.4 गुणे 1.4 निकाला था। ठीक, और फिर कोष्टक में अपना एच जो लंबाई थी बेलन की 2.2 आया था, प्लस 4/3 अब गुणे 1.4 तो 1.4 कर देते हैं। फिर इसके बाद और आगे चलेंगे। अब ध्यान दें, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो आएगा 0.2, अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4.4 गुणे 1.4, है ना। यहाँ पे जब गुणा कर देंगे लसा लेंगे तो 2 6 66 6.6 प्लस 4 का इसमें हम गुणा कर मतलब 1.4 में 4 गुणा कर आएगा 14 चौका 56 अर्थात 5.6 और बट्टे में अपना वही 3 ही रहेगा और कोष्टक। तो यहाँ टोटल हमारा आएगा 4.4 गुणे में 4 गुणे में। अब देखिए यहाँ टोटल जोड़ेंगे 6 6 12 2 और 6 12 हमारा आ जाएगा 12.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12.2 और बटे में टोटल हमारा आएगा 3। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो टोटल जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 75.152 बटे में 3 आएगा। ठीक, इतना आ जाएगा हमारा। अब इसको इतना हमारा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज चलते हैं इसको। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चाशनी की मात्रा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग चाशनी की मात्रा निकालेंगे, चाशनी की मात्रा जो कि है कितना 30% है और वो एक गुलाब जामुन का है ना। तो यहाँ मात्रा जो है एक गुलाब जामुन का मात्रा है 30%, मतलब एक गुलाब जामुन कितना % चाशनी है, तो एक गुलाब जामुन में के आयतन का 30% है। आयतन का 30% क्या है, गुलाब जामुन है ना। तो आयतन का 30% गुलाब जामुन है तो कितना हमारा आयतन आया था, 75.152, हाँ, और बट्टे में आया था 3 गुणे, इतना आया था हमारा आयतन आया था। गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाला था जो, तो इतना हमारा आयतन आया था। अब देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन आया था इतना, तो 30% एक गुलाब जामुन का कितना होगा, तो क्या करेंगे 30/100, है ना। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और टोटल जब हम इसमें भाग देंगे 10 से तो हमारा आएगा 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना मात्रा है एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा है। ठीक है, हमारे पास कितने गुलाब जामुन है कुल टोटल, तो कुल चाशनी की मात्रा हम लोग लिखेंगे 45 गुलाब जामुन है, तो देखें कुल चाशनी की मात्रा, एक गुलाब जामुन में चाशनी की जो मात्रा थी इतना था, तो कुल चाशनी की मात्रा कितना हो जाएगी, टोटल 45 गुलाब जामुन है की मात्रा, है ना। तो कुल मात्रा कितनी है, 45 गुणे कितना से 1.5152, है ना, इतना। इसके बाद हमारा टोटल गुणा करने पाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम लगभग में मान सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर फाइनली अपना क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन दिया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घना देखो शंक्वाकार गड्ढे, इसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पे शंक्वाकार गड्ढे बने हुए घनाभ में, है ना। तो घनाभ की बीमाएँ जो है अपना यहाँ पे दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर सब दिए हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर, गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। और पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान जो कलमदान ये बना है सब ना, है ना, ये जो कलमदान बना है इसमें क्या करना है, इस कलमदान के लकड़ी का आयतन हमें पता करना कितना है। ठीक, तो चलिए पता करते हैं इस कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग हल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हल में हम लोग ये लिखेंगे, देखिए इसमें क्या घनाभ की बीमाएँ दी हुई हैं, तो घनाभ की बीमाएँ तो लिखेंगे घनाभ की बीमाएँ, है ना। तो जो घनाभ की बीमाएँ क्या होता है,
LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में दिया है सब, तो गुणे में हम लिख सकते हैं 15 × 10 × 3.5। ये बीमाएँ होंगे दी हुई हैं। अब देखिए ये जो लकड़ी का जो बना है, ये कलमदान अपना जो लकड़ी का कलमदान बना है, तो इसमें जो कितने शंकु टाइप बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे जितने बने हुए हैं वो शंकु टाइप, देखो यहाँ से जो है इस तरीके से बने हुए शंकु टाइप बने हुए हैं। यहाँ भी शंकु टाइप, मतलब कितने शंकु टाइप बने हैं, 4 शंकु टाइप ये हमारे पास बने हुए हैं, है ना। 4 शंकु है, ठीक है। अब पूरा ये जो हमारा जिसमें कलम रखने का एरिया है वो किस टाइप का, एक घनाभकार का है। क्या है, घनाभकार का ये हमारा शंकु बना हुआ है। तो ये घनाभकार का एरिया है। हम पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे और पूरे घनाभ में से जो ये इतना शंकु बना है, इस शंकु का हम आयतन क्या करेंगे, निकाल देंगे। शंकु का आयतन निकालने के बाद हमारा ये पूरा टोटल इसका आयतन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम लिखेंगे शंकु का गहराई। गहराई अर्थात ऊंचाई ही होता है जो गहराई है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की गहराई अर्थात ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें त्रिज्याएँ भी दी है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या अर्थात R 0.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे हम इसका कलमदान में लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा, है ना, घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकु का आयतन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ है ना, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। शंकु का आयतन जो शंकुकार बना था कलम रखने के लिए, शंकु का आयतन। अब देखिए घनाभ का जो आयतन होता है अपना LBH होता है, ठीक है। LBH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना, -4 गुणे, अब देखिए जो शंकु का ऊंचाई होता है 1/3 पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए ये LBH जो अपना मान था हमारे पास दिया था 15 × 10 गुणे और एक दिया था 3.5, और यहाँ आप देखिए -4। अब पाई का मान भी रखना है, तो लिखेंगे पहले 4/3 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान जो दिया था 0.5 गुणे 0.5 ये दिया था, और जो अपना h का मान आया था 1.4 था, है ना। तो यहाँ लिखेंगे h का मान, तो गहराई दी थी जो 1.4, ये चीज़ें हो गई। अपना ये सारी चीज़ें हमें दे रखी थी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करना शुरुआत करेंगे यहाँ से। जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब गुणा होगा 10 का इसमें, तो हो जाएगा 15, है ना, गुणे यहाँ पे दशमलव हट जाएगी वाला, तो हो जाएगा 35, ठीक। ये 35 हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ काटेंगे, जो कटेगा हम क्या करेंगे, काटेंगे। देखो यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, 7 को काटेंगे यहाँ 14 से, तो हो जाएगा 0.2, ये बचेगा, है ना। और इसके बाद आगे गुणा करते हैं, तो लिखेंगे 4, देखिए 4 है ना, तो 4, तो यहाँ लिखेंगे अपना 4, है ना, गुणे में ये 22, अभी किसी का गुणा नहीं करते, 0.5 गुणे 0.5 गुणे, देखिए। अब यहाँ लिखेंगे सीधे डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग जो लिखेंगे 10, 3 बचा है अपना यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो दशमलव हमने गायब किया, जो इसमें 2 था, अब यहाँ पे 10 लगा दें, ठीक है, हो गया 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो टोटल गुणा कर देंगे, 15 × 5 = 75, है ना, 50 का 5 आ जाएगा 5, 15 3 7 5 12, मतलब हो जाएगा अपना 525। तो यहाँ आ जाएगा 525 माइनस, है ना। अब टोटल इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो जब इसमें पूरा टोटल गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.46 आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद भाग देने के बाद इतना आ जाएगा 1.46, ठीक है। अब इसको गुणा कर, अब तो घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक बर्तन की एक उल्टे शंकु के आकार का, एक बर्तन है, क्या है, एक उल्टे शंकुकार का है, वो जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर सिरे का खुला हुआ है, ठीक है, ऊपरी सिरा क्या वो खुला हुआ है, जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन के शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन की में डाली गई शीशे गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई गोली डाल रहे हैं ना, है ना, गोली डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। जितना गोली डाल रहे हैं उतना पानी बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें बोला है कि बर्तन में डाली गई, कह रहा है बर्तन में डाली गई गोली की संख्या बताइए। और जब कोई गोली डाला जाता है तो 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है, 1/4 बाहर पानी निकल जाता है। तो बताओ बर्तन में डाली गई गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ गोली की संख्या n है और n गोली डाली जाती है तो 1/4 भाग पानी निकल जाता है बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो शुरू करते हैं, लिखेंगे हल। तो हल में क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं, ठीक है, माना जो इसमें बाल्टी में गोली डाली गई है, जो हमारी पूरी गोली डाली गई है, तो माना गोलियों की संख्या गोलियों की जो संख्या है n है, ठीक है, n मैंने मान लिया कि इसमें क्या हुआ, n गोली डाली जाती है, n गोली डाला गया तो 1/4 भाग पानी के बाहर निकल गया। और क्या है, एक शंकुकार का है, शंकु मैंने बाल्टी बना दी है, शंकुकार का, सॉरी, तो शंकुकार का है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, देखिए जितना गोली डालेंगे उतना गोली मतलब तो पानी बाहर आएगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे शीशा का गोली है, तो यहाँ लिखेंगे शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोलियों का आयतन, है ना, शीशे की गोलियों का आयतन बराबर किसके होगा, बाहर निकले पानी का आयतन है, बाहर निकलने वाले पानी के आयतन पर जितना पानी निकले उतना उसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाहर निकले हुए पानी का आयतन, तो लिखेंगे बाहर निकले पानी का आयतन, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जितना गोली हम डालेंगे उतना पानी बाहर निकलेगा। अगर n गोली डाल दिए, तो अगर हम मान लीजिए n गोली का इसमें बाल्टी में डाल दिए तो कितना आयतन आएगा, तो लिखेंगे n गोली का आयतन, तो लिखेंगे n गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा अपना, देखो जब n गोली इसमें डाल देंगे तो 1/4 भाग हिस्सा बाहर निकल जाता है। किसका 1/4 हिस्सा, जितना इसमें पानी है, कितना पानी है, एक शंकु पानी है, जितना एक शंकु है, एक शंकु भर के पानी है, तो एक शंकु का आयतन, ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, ये चीज़ें हो जाएंगी, है ना। अब क्या करेंगे, गोली का आयतन जो होगा, एक गोली का आयतन क्या होता है, उस गोली का आयतन लिखना है और इधर शंकु का आयतन लिखेंगे। तो इसके लिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n गुणे, है ना, n गुणे कितना आयतन है शंकु का, 4/3, उधर सॉरी गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, बराबर 1/4 भाग पानी निकल आता है किसका, शंकु का। तो शंकु क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देखिए जो शंकु का आयतन मैंने कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है, पाई r स्क्वायर h, इसलिए मैं इसको इसलिए ले लिया क्योंकि जो शंकु हमारा है बड़ा है ना, और उसका जो त्रिज्या होगी बड़ी होगी, अलग अलग त्रिज्या होंगी। और जो हमारा जो क्या है गोली है, एक साइज की गोली है और उसकी त्रिज्याएँ क्या होंगी, अलग होंगी। तो इसमें हमें दे रखा है, ठीक है। और हम यहाँ पे कोष्ठक में क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं माना गोली, है ना, जो गोली है, गोली की त्रिज्या हमें मान लेते हैं, माना गोली की त्रिज्या क्या है, r है
तथा जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की है ना, जो शंकु की त्रिज्या है उस कैपिटल R हम इसे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, देखिए जहाँ यहाँ पे अपनी दी शंकु की जो ऊंचाई है वो टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है शंकु की कितना है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है और उसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बर्तन में शीशे की कुछ गोली डाली जाती है उनकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है शंकु की और गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा गोली की त्रिज्या आई है, गोली की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और इसके बाद जो हमारा बड़ा त्रिज्या है, मतलब बड़ा त्रिज्या मतलब जो हमारा शंकु की त्रिज्या आई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो इसकी ऊंचाई आई है वो है 8 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे, सूत्र रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र रखते हैं। देखिए n है तो लिखेंगे n है ना, गुणे में 4/3 गुणे पाई गुणे r³। देखिए r³ देखो ये जो बना है 4/3, ये गोली का त्रिज्या है 0 से छोटा रखा हुआ वहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 0.5 3 बार 0.5 गुणे 0.5 और इक्वल में अपना 1/4 है यहाँ पे है ना, तो लिखेंगे 1/4 है ना। इसके बाद यहाँ पे गुणे में 1/3 फिर गुणे पाई गुणे देखो R जो है कैपिटल R है अपने यहाँ पे, तो 5 गुणे 5 फिर गुणे में अपना क्या है H 8 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो हमारा पाई है इक्वल के बराबर है, इधर साइड से कटेगा और ये पाई इधर से कट जाएगा। ठीक, और जो चीज़ें और क्या है, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए n का गुणा 4 होगा तो हो जाएगा n गुणे 4 है ना। ये 5 3 बार है तो 5 को हम 3 बार ले लेते हैं, 5 गुणे 5 अब इसके बटे हम करते हैं 3 गुणे, तीनों का दशमलव हटाएंगे तो 10 गुणे 10 हो जाएगा 3 बार में, अर्थात आ जाएगा 1000 यहाँ पे है ना। दशमलव हटाएंगे सभी को 1000 हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या बचेगा हमारा, तो बचेगा 1 ऊपर है और 5 गुणे 5 8 और है, तो 5 गुणे 5 गुणे 8 है। नीचे जो पढ़ना बचेगा 4 और 3, 4 गुणे 3 बचेगा। अब यहाँ से देखो जो हमारा 3 है, ये 3 और ये 3 यहाँ से कट जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये 3 जो है ये वाला और ये वाला 3 यहाँ से कटेंगे और 4 से कटेगा ये 8 4 दूनी 8 हो जाएगा है ना। और ये देखो ये 5 दोनों 5 कटेंगे, इस 5 दोनों 5 से है ना कट गए और हमारा क्या बचा, अब ये 2 बचा, इधर 2 को 4 से काट देंगे 2 बार में। ठीक, ऊपर 5 और 2 बचा और यहाँ पे इधर बचा 1 n 2 गुणे 5 इधर 1000 इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा 1 का, 1 का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 1000 ऑलरेडी बचेगा। ये 2 पंचे 10 होता है ना, 2 पंचे 10 अर्थात हम लिख सकते हैं 10 n बराबर 1000, अर्थात n बराबर आ जाएगा 1000 बटे में 10 अर्थात 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा 100। ये हमारा क्या होगा आंसर आएगा, अर्थात गोली की जो संख्या होगी कितनी होगी, वो 100 होगी। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।